गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे और पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स क्लास 10 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं कॉन्वेक्स मिरर एक ड्रॉ करता हूं। सर किस तरीके का होता है? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, टुवर्ड्स आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ है तो ये ऐसा मिरर क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स। ऐसा मिरर क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, सभी लोग अपनी निगाहें यहाँ गड़ाए रहें, सभी लोग अपनी निगाहें यहाँ पे गड़ाए रहें। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये P, ये क्या होता है सर? P, इसका फोकस इस साइड, ठीक है, इसका फोकस एक पहला था जो रे पैरेलल होके आती थी सेंटर किससे? प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आती थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक थ्रू दिस, इस तरीके से गुजर गई। बट अगर देखा गया तो ये इनका जब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया कि लग रहा है कि दूसरे साइड ये फोकस पे आ रही हैं सर, दूसरे साइड ये फोकस से आ रही हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नहीं। वेरी गुड। आइए बात करते हैं सर। तो पहला ये है, इसमें हम लोग के एक रे ऑफ द लाइट फिर से बताने की कोशिश की जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुआ करती थी? पैरेलल। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। वो जब आके यहाँ से पैरेलली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई है तो वो सर इस तरीके से चली गई। बट इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट्स के से फिनोमिना देखने की कोशिश की कि ये क्या सर इस तरीके से जा रही, तो ये अगर इनको पीछे खींचा जाए, खींचते 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 यहाँ देखें इन्होंने कि फोकस पे मिल गया, क्योंकि ये वाला जो हम लोग का मिरर है कुछ इस तरीके के स्फीयर से आया होगा सर, कुछ इस तरीके के स्फीयर से जनरेट हुआ होगा। कुछ इस तरीके के स्फीयर से जनरेट हुआ होगा ये वाला मिरर, जाहिर सी बात है सर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर आएगा सर? इधर आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर आएगा सर? इधर ही आएगा। तो ये भी लें। तो पहला हम लोग का रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा? अरे रूल कि जो पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, गुजरती हुई हम लोग को लगता है वो। ठीक है, आगे इसको हम लोग थोड़ा सीरियस कर दें क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा झंझट की तरह लग रहा है सर। लोगों को हो सकता है डाउट हो जाए कि अरे पापी का है। ठीक है, दूसरा एक फिर से हम लोग ने लिया, ये सिर्फ रूल है सर, केस इनके दो ही हैं। रूल है ये सिर्फ, केस इनके सिर्फ दो हैं। P, ओके मानसू, यहां पे है। पूछो सर C यहां क्यों रखा जा रहा है? पूछें, पूछो पूछो पूछो। वेरी गुड सर। C क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग का मिरर किस तरीके का रहा होगा? एक बढ़िया वाला मार्कर कहाँ गया? लाल वाला। हाँ, तो ये सर कुछ इस तरीके के स्फीयर से मिलकर बना होगा, इसी तरीके का स्फीयर रहा होगा सर, जिससे इनको काट के अलग कर दिया गया। अब इसका सेंटर जो सी मतलब क्या रहता है सर? सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बच्चा बनेगा अगर स्फीयर इस तरीके से, सेंटर बाहर थोड़ी ना होगा, सेंटर भी इसी साइड होगा सर। तो सेंटर यहां मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, इरेज करें सर। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पता लगाया कि सर दूसरा रे जो था हम लोग देखते थे कि एक लाइन जो है इस तरीके से आ रही है और वो ऐसी हो जाती है। जादू की दुनिया है सर, कुछ भी हो सकता है। कैसा हो रहा है सर? ये यहाँ पे आ रही तो पैरेलल हो गई सर। फिर से साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और क्या पता लगाया कि ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की तो कुछ इस तरीके की दिख रही थी। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की तो ये इस तरीके की हम लोग को दिख रही थी। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया बच्चा ये पैरेलल हो गई। सेम इट इज सेम एज लाइक अ कनकेव मिरर बट ओनली द रिफ्लेक्ट पोल इज व्हाट, ओनली द फोकस इज व्हाट, अनदर साइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेम है सर आपके कनकेव मिरर की तरह, बट थोड़ी सी चीजें चेंज आती। फोकस जो उसका उधर रहा करता था, इनका फोकस इधर आ गया और कुछ लेना देना नहीं है। बेचारे में थोड़ी सी चेंज हमने कर दी, पेंटिंग उस साइड न करके इस साइड कर दी, तो ये बेचारा पूरी अपनी प्रवृत्ति को बदल दिया। पैरेलल आने वाली कहां से होके जाती थी? फोकस से जाती थी। किसमें? कनकेव में। पैरेलल आने वाली यहां से फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, बस। ठीक है, यही अंतर है सर। इमेजिनेशन हो रहा है कि यहां से गुजरेगी और उसमें गुजरती है। दूसरा
एक ऐसी जो फोकस होके जाती है कनकेव में, याद करो कनकेव में फोकस होके जाया करती थी तो पैरेलल हो जाती थी सब प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां पे ऐसा लग रहा है कि फोकस पे आएगी तो पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, यहां से फोकस पे आते हुए कैसी लग रही सर? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? आइए आगे बात करते हैं सर हम लोग। तीसरा, अगर हम लोग का फिर से रे डायग्राम कुछ इस तरीके के हम लोग का मिरर लिया जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग का कैसा बच्चा? कर्व आउटवर्ड है। अगर ये कर्व इनवर्ड हो जाता तो क्या हो जाता? कनकेव हो जाता। तो रटे रहे सर उसको। पी है सर, ये यहाँ कहीं एफ है, सी है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके के स्फीयर से मिला हो के बना होगा सर। स्फीयर कुछ इस तरीके का होगा जिसको काट कूट के मिरर बना दिए हम लोग सर। ठीक है, अब यहाँ पे सर अगर हम लोग ने क्या किया, एक हम लोग याद करें कनकेव में तीसरा केस क्या रहता था? केस नहीं, रूल, कि जो रे ऑफ द लाइट पोल पे आएगी वो उतना ही बनाते हुए लौट जाएगी। ठीक है, जितना पोल पे आने वाली सेम एंगल बनाते हुए वापस लौट जाती है, पोल पे आने वाली सेम एंगल बनाते हुए वापस लौट जाती है। किसी कोई समस्या? कोई नहीं, बहुत अच्छे सर। आगे आए सर, इधर कुछ नहीं सर, इधर आके टकराती हुई दिख रही है ना सर। एक लास्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली, कौन सी? उसमें रहती थी सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। तो यहाँ पे भी सेंटर से ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली वहीं से वापस जाएगी। ठीक है, मिर्जापुर वाया इलाहाबाद। हिमांशु अपनी कॉपी में झांको। अरे रे रे, गड़बड़ नहीं हो गया सर, हिमांशु का नाम लिया गया। इधर देखें, पी एफ सी, पी एफ और सी। बात किया जाए सर, अब की बारी सी से आ रही है, इसका मतलब हो गया खत्म, इधर ही आ रही इधर ही जा रही। चौथा रूल, कोई दिक्कत सर? ठीक है, क्लास में बच्चे हैं इसकी वजह से आवाज़ आ सकती हैं, तो आवाज़ों को आप अवॉइड करके सब पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, PFC, कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए सर आपको। तो चारों रूल हम लोग को समझ में आया, इनके दोनों रे डायग्राम को हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए सर हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद हम लोग को रूल समझ में आ गए हैं, उम्मीद करता हूँ रूल समझ में आ गए होंगे। वॉइस को अवॉइड करते हुए सर पढ़ने की कोशिश करिएगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सर, पढ़ाई करें, पढ़ाई के सिवा और कोई रास्ता नहीं है सर सफल होने का। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पे 2 केस ही हैं, सिर्फ 2 केस। कनकेव में 6 रहा करते थे, ये छोटे भाई हैं सर इसलिए इनको सिर्फ 2 दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का। नहीं 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 नहीं, देख रहे हो सर, बड़े भाई का यहाँ तक जलवा है, बनने तक नहीं दे रहा है इसका। ये हो गया सर 1 2 3 4 5 6 ये क्या हम लोग का कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ही है ये। बात करें सर यहाँ पे वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग? P के यहाँ पे रखते हैं सर F को, यहाँ पे क्या रखते हैं? C को। कोई दिक्कत नहीं होता। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं सर? ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। आप सोचोगे सर इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हो, सुंदर सुंदर, सिर्फ 2 ही केस है बच्चे, एक बार में 2 तो बढ़ाएंगे, बोर्ड खत्म। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कभी भी सर उधर नहीं रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट उधर रखा ही नहीं जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सही है, नहीं तो रख के फायदा क्या? ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुरा है, उधर लेना देना नहीं है सर, हमको जो लेना देना इसी साइड है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग सर इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, तो हमने सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऑब्जेक्ट का नाम जो रहा करता था AB रहा करता था। क्या रहता था? AB। ठीक है, अमन बहादुर। अब इनको यहाँ से हम लोग से पहला रे गया इसके टॉप से, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब बात करते हैं विच द रे, या फिर द रे ऑफ द लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
एक ऐसी लाइट की किरण जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के पश्चात इट अपीयर या फिर इट पास थ्रू द फोकस इज अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ये लगता है कि फोकस से होकर गुजरने वाली, क्योंकि ये कन्वेक्स वाला केस है ना सर। अगर कनकेव रहा होता तो बेचारा सीधा सीधा गुजर जाता, कन्वेक्स है तो हमको लगता है, तो लगता है तो लगने दो, ठीक है। ये हो गया एक रे। दूसरी और हम लोग सर एक और ले लिया जाए। हम लोग जानते हैं सर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ये जो इधर से आती है इसी पे वापस लौट जाती है, तो इनके लिए ऐसे 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 ऐसे, ये देखो हो गया। दो रे आपस में मिलती हुई हमको नजर आ रही हैं सर, कहाँ पे, यहाँ पे। इनका नाम ए डैश और बी डैश है सर। इतने तो आप लोग तेज हो ही सर कि बता सकते हो ये क्या होगा, इतना तो तेज हो ही सर। पहला बाय द कॉमन सेंस, ये और ये जो है हम लोग का स्मॉल इन साइज बन रहा है सर, स्मॉल इन। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी जाएगी सर, इमेज के बारे में बातें हो रही हैं। इमेज का ये क्या है, बायोडाटा। बायोडाटा मतलब सर बोला नहीं जा रहा, बेचारे की शादी के लिए इनके बारे में सारी बातें बताई जा रही थी। इमेज हमारा कैसा है, इमेज हमारा छोटा है, स्मॉल इन साइज, साथ में वर्चुअल भी है, क्योंकि वर्चुअल का मतलब सर हमको लगता है जितना भी इस साइड है वर्चुअल है, साथ में वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है क्योंकि सीधा है। तो इनकी बायोडाटा की पहली कहानी तो हो गई सर। बायोडाटा मीन्स व्हाट, उनके बारे में बताना सर, क्या करता है, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या सोता है, क्या खाता है, कितना कमाता है। इन्होंने अपने बारे में तो बता दिया, स्मॉल इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ बन रहा है सर, बिटवीन पी एंड एफ। कहाँ रहता है, बिटवीन पी एंड एफ। जितनी चीज़ें हो सके आसान करके पढ़ो सर। समझ लो सर ये कौन था, इमेज एक आदमी रहा करता तो उसकी बायोडाटा में उसकी सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। क्या कैसा है वो बायोडाटा में सर, उसकी लंबाई स्मॉल इन साइज है, छोटी साइज की है। दूसरा कैसा है वो, वर्चुअल और सीधा रहता है, वर्चुअल। तीसरा रहता कहाँ पे है वो, तो रहता है पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब दूसरा वाला हम लोग का कनकेव मिरर कुछ इस तरीके का लेंगे। पहले तो इनको बीच में से अलग अलग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। ऑब्जेक्ट अब की बारी रखेंगे इनफाइनाइट पे सर, अलग लेवल का रहेगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, इनको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दें। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल और इनफाइनाइट, मतलब यहाँ कहीं बहुत दूर सर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, इनफाइनाइट पे सर। चाहो तो इनके लिए सिर्फ एक रे, काम समाप्त, सिर्फ एक रे और काम समाप्त। ज़्यादा झंझट नहीं है सर इसमें, बेचारा सीधा व्यक्ति है, एक रे लेके जाता है जो कि पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। उम्मीद करेंगे सर आप लोग बताएंगे द रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन अ कन्वेक्स मिरर कैसी होती है सर, अपीयर, क्या फिर से बोलो सर, बोलने का प्रयास करें, कोई नहीं बोले नहीं, ओके सर कोई नहीं। ये कैसा लगता है हमको, फोकस से जाता हुआ लग रहा है ना सर, ये कैसा लग रहा है हमको कि फोकस से होके गुजरा होगा, फोकस से होके गुजरा होगा सर, ऐसा ही हम लोग को लगता है। अब ऑब्जेक्ट की इमेज जो हम लोग जानते हैं सर इनफाइनाइट में रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, सिर्फ फोकस पे, काम खत्म सर, सबसे सीधा सबसे आसान है। एक रे लेके जाओ बना के आ जाओ, एक रे लेके जाओ और बना के आ जाओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है सर, ऑब्जेक्ट रखा गया है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट सर। इमेज हम लोग की कैसी बन रही है यहाँ पे अगर बात करें, इमेज फिर से इनका बायोडाटा किसका सर, इमेज का। ये बायोडाटा किसके बारे में है, इमेज के नेचर के, साइज को, लेंथ को, सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। इमेज कैसा है, पॉइंट साइज का है, थोड़ा नाटे कद का है, नाटे का एकदम बौने कद का, पॉइंट साइज का है, फिर उसके बावजूद ही वर्चुअल और इरेक्ट है सर।
याद रखना जहां पे कन्वेक्स मिरर की बात आएगी आंख बंद करके वर्चुअल इरेक्ट लिख देना सर, सत्य होना है, उसमें कोई भी मिलावट की बात नहीं है सर। वर्चुअल इरेक्ट तुरंत लिख देना, वर्चुअल और इरेक्ट। बाद में और कैंप इस रहता कहां पे, बनेगा कहां पे, रहता है कहां पे, इसका मतलब सर ये बनेगा कहां पर ये बनता है सर एट फोकस। कहां पे, एट फोकस। किसी को इसमें समस्या तो पूछ सकता है सर, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं सर अब इसके हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में। अब अगर बात करें सर, मैंने एक यहाँ पे न्यूमेरिकल रख रखा है कि जैसे ही ये समाप्त होगा तो तुरंत न्यूमेरिकल भी बता दिया जाएगा, तो समझ में अच्छा आएगा सर। एक हमारा ये कन्वेक्स मिरर था जिसके ऊपर हमने इस तरीके की सर कोटिंग कर दी, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स आउटवर्ड, बार बार बोला जा रहा है सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड आउटवर्ड, इट इंडिकेट व्हाट, कन्वेक्स मिरर। याद करते रहे सर, बार बार बोलते रहने से चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया सर हम लोग को ए बी है, ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर था। इसमें कौन सी चीज पॉजिटिव होगी, क्या निगेटिव होगा। अगर इसको हम लोग सर ओरिजिन की तरह मान लें, जैसे ये ओरिजिन हो गया सर, इधर जो भी चलोगे पॉजिटिव में, हॉरिजॉन्टली जो चल रहा हो सर, ये समझ लो एक्स वाई वाली एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली जो चल रहा हो सर वाई पॉजिटिव में, और हॉरिजॉन्टली अगर इस साइड चल रहा हो तो निगेटिव में, कोई दिक्कत। अगर ऊपर की तरफ हम लोग चाहे इधर चलेंगे तो भी पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ इधर भी चलेंगे तो भी पॉजिटिव सर, ठीक है। नीचे की तरफ चाहे इधर चले तो भी निगेटिव, और नीचे की तरफ चाहे इधर भी चले तो भी निगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स की अगर बात करें सर हम लोग का, तो पोल ये था, फोकस ये है, सी ये है, ठीक है। तो अगर सर हम लोग अब इसका फोकस किस साइड देखा जा रहा है सर, पॉजिटिव वाले साइड, तो कॉन्वेक्स में वो भी मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। इमेज कहां बनती है सर, ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज हमने दो ठो देखा, एक को फोकस पे बनती हुई नजर आई थी, एक को पी और एफ के बीच में नजर आई थी, तो इसी साइड आ रही है सर इमेज, तो वी भी क्या होगा सर, हमेशा पॉजिटिव। बचा बेचारा यू, तो ये हमेशा से निगेटिव रहा था, इसमें भी उसने अपने केस को फुलफिल किया और कितना हो गया निगेटिव। कैसे, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्लेस्ड in front of the reflecting surface and we calculate the value of the reflecting, क्या नाम है, the distance opposite to the reflecting surface is always negative। अगर हम लोग reflecting surface के opposite direction में इधर देख रहे हैं सर, जैसे reflecting surface इधर है, इसके सामने हम लोग ऐसे चले आए, सामने चलते चले आए, ठीक है। reflecting surface ये, इसके सामने इधर चले आ रहे हो सर, तो अपोजिट आ रहे हो सर, तो निगेटिव में ले लेंगे। तो यू हमेशा से निगेटिव में, इसका प्लस में एफ और प्लस में वी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमारे और भी मजबूत बनाएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर का मतलब हम लोग से ये हो गया, ओके, ये था, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, तो यू का जो दिया हुआ है सर -13 में सेंटीमीटर में, -13 बिकॉज यू इज ऑलवेज निगेटिव। और बोल रहा है सर फोकल लेंथ मतलब एफ, फोकल लेंथ का मतलब एफ, वो क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग किस में लेंगे सर, कन्वेक्स की बात है तो पॉजिटिव में। कह रहा है कि वेयर विल बी इमेज फॉर्म, तो 1/f इज इक्वल टू वी पूछ रहा है सर हम लोगों से, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, 1/f दिया है 1/20, v पता ही नहीं है, u पता लगाएंगे -30 लग के। आगे चलते हैं सर यहीं से, तो 1/20 ये इधर आ जाएगा, तो 1/30, ये यहाँ पे बचेगी वैल्यू 1/v, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए सर। दोनों का एलसीएम 60, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे b, ठीक है। अरे जगह ही खत्म होता जा रहा है सर, आगे चलो तो फिर 5/60 और इधर 1/ में 5 बन जा 5, 5 12 जा 60, कोई दिक्कत। तो v भी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, v बराबर, इसका मतलब देखो इमेज में कितनी अच्छे तरीके से सर बताया जा रहा है, ये देखने का प्रयास करें। बढ़िया वाला कहाँ गया मेरा मिरर, हाँ ये ऑब्जेक्ट मतलब सर कहाँ रखा गया 30 सेंटीमीटर, मान ले रहे सर 30 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा, ये रख दिए सुंदर सा ऑब्जेक्ट लाल रंग का, ठीक है। अब अगर सर यहाँ से इन्होंने कहा कि फोकल लेंथ यहाँ से 20 सेंटीमीटर, कितना है, कितना है 20 सेंटीमीटर, या तो इसको नीचे रख दें क्या सर, थोड़ा सा लिखने में और मज़ा देगा। 20 सेंटीमीटर कितना,
अब जाहिर सी बात है 14 कुछ यहीं कहीं तक आना चाहिए सर, क्योंकि वी दे दिया 14 नंबर, 12 यहाँ कहीं तक आना चाहिए, 10 से थोड़ा ज़्यादा, 10 से थोड़ा ज़्यादा। अब एक पहला यहाँ जाता था, पैरेलल हो जाता था, पहला यहाँ जाता था, पैरेलल हो जाता था, और हमको लगता है कि ये फोकस से होके आता है, ठीक है, फोकस होके गुजरता है। दूसरा हम लोग कैसे ले जाएंगे सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये, तो इधर वाली लाइन इमेजिनरी लाइन, इधर वाली लाइन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी इमेजिनरी, तो यहाँ मिल गया सर हम लोग को, देख रहे हो, उसको काले रंग से बना दे, काले लिबास की स्किन एंड कुड़ी, दूर दूर जाओ हमारे काले रंग दो, आधा दिया गाना याद है, बकाया आप लोग अपना पूरा करना। ये हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट था सर, ये रेड रंग वाला, ए डैश बी डैश हमारा इमेज हो गया, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए सर, ठीक है। तो आज तक के लिए धन्यवाद बच्चा, आप लोगों को सपोर्ट, ठीक है, जितना भी आप लोग दे रहे हो, पढ़ो वीडियो को, उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ आप सभी का नंबर बहुत अच्छा है, 95% प्लस जाओ, यू विल बिकम अ ग्रेट योर फ्यूचर। ओके बाय बच्चा।